हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस याद कराएंगे या सिखाएंगे। देखो कैसे। टुडेज एक्ट्रेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके कुछ रूल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेस है, जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो बेसिक जो नियम है, रूल है, वो है, देखिए कौन से हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आपस में स्थान बदलते हैं। जब भी हम मेनली इंपेरेटिव मूड्स के सेंटेंस को छोड़कर जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में स्थान बदल जाता है। नंबर 2, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स कहते हैं कि इंपेरेटिव मूड में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड, वो जो थर्ड फॉर्म है वो आगे चली जाती है थोड़ी उसमें। यू आर, जैसे यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म वहां पे चली जाती है। रूल नंबर 3, इंपेरेटिव मूड्स वाले वाक्यों को छोड़कर, ये भी बिल्कुल जरूरी है, इंपेरेटिव मूड्स वाले वाक्यों को छोड़कर बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी कि केवल इंपेरेटिव मूड के सेंटेंस को छोड़कर बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। ये गलती नहीं करनी है। नंबर 4, इंपेरेटिव मूड्स वाले वाक्य, इंपेरेटिव मूड्स वाले वाक्य लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से हल किए जाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म व टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों आएंगे उसमें। पहले वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसको जोड़ने के लिए, वाक्य को कंप्लीट करने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ये सेंटेंस है इंपेरेटिव मूड्स का। ओपन द डोर, अगर इसको लेट के तरीके से करें, जो ये रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरीके से आएगा। सबसे पहले लेट ले लिया, लेट के बाद क्या है रूल में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है डोर, फिर रूल में क्या है बी, तो बी सेम यही ऑर्डर रखना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें ओपन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया है ओपन, इसको बी के बाद ले जाएंगे, तो लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगी ओपन, ठीक है। ओपन द डोर को लेट द डोर बी ओपन्ड। अगर इसको वाक्य के भाव के अनुसार करें तो उसको, जैसे अगर इसमें ऑर्डर की सेंस है तो इसके लिखेंगे ऑर्डर को ही वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इस रूल के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू से जोड़ेंगे टू, फिर जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो उसमें प्रयोग की गई, सेम ऐसे लगभग सेंटेंस ऐसे ही रहता है। ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब करते हैं जो मेन रूल्स हैं इसके, यानी कि टेंसेस में परिवर्तन कैसे होता है वो करते हैं। देखिए टेंसेस में परिवर्तन, हम इसको रूल नंबर 5 में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा सीरियल चला हुआ है। रूल नंबर 5, चेंज इन टेंसेस। चेंज इन टेंसेस ऐसे होगा। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज, ठीक है, यानी कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ डू या डज भी मिलेगा। यदि केवल साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव है, तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी।
तो इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज के लिए इज एम आर का प्रयोग होता है। इज एम आर का प्रयोग होता है। इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी राइट्स a letter। सी राइट्स a letter। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आपस में स्थान बदल जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है जो पहले आ जाएगा लेटर, ठीक है। फिर था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस में डू या डज है, तो उसके लिए इज एम आर का प्रयोग होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस का कोई मैटर नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इसलिए इज एम आर में से क्या आएगा, जो यहाँ पर नया सब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट की जगह जो नया ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट आएगा, यदि उसमें सिंगुलर की सेंस है तो इज आएगा। अगर यहाँ पे आई है तो एम आएगा, यदि उसमें प्लूरल की सेंस है तो आर आएगा। इसलिए ए लेटर इज सेंस कौन सी है, सिंगुलर, इसलिए इज आएगा। ए लेटर इज। फिर सभी पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए रिटन। फिर सब्जेक्ट से पहले यानी सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा उससे सभी पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव मूड्स के कुछ सेंटेंसेस को छोड़कर बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे बाई। लेटर इज रिटन बाई, सी को बदलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है सी, इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाएगी। डू और डज को एग्जांपल से देखते हैं। मान लो यही सेंटेंस है, डज सी राइट अ लेटर। डज सी राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव फॉर्म को ही बरकरार रखना है, अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, जो और इसके स्थान पर जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसमें भी क्या है, सिंगुलर की सेंस है, इसलिए यहाँ पे डज के स्थान पर इज। ऐसे कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, इसको कर दे, इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, जैसे ऊपर किया था हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, ए लेटर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और डज के स्थान पर इज लेंगे तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, इज ए लेटर रिटन बाय हर। इज, इसकी जगह आपस में इंटरचेंज हो गए, इज अ लेटर रिटन बाय हर। सेकंड रूल इसी प्रकार, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के लिए was या वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, जिस वाक्य में डिड आया है उसके लिए was या वर्ब का प्रयोग होता है। मान लो यही सेंटेंस है, she wrote a letter। she wrote a letter। रूल वही रहेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल करके, जैसे a letter
सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए या डिड के लिए वॉज वर, तो ये लेटर सिंगुलर सेंस है इसलिए सिंगुलर के साथ वॉज लेटर। फिर सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेटर वॉज रिटन। फिर प्रीपोजिशन आएगी बाई, सी को बदलेंगे, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, लेटर इज रिटन बाई हर। इसी प्रकार आगे और टेंसेस में जो रूल्स हैं वो देखते हैं कैसे हैं। नेक्स्ट टेंसेस है नंबर 3 कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जो है, यानी कि जिन वाक्यों में इज, एम, आर, वॉज व वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ, के लिए नहीं आएगा, के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। जैसे वही ले लेते हैं सेंटेंसेस, शी इज राइटिंग अ लेटर। एक ही सेंटेंस से ज्यादा क्लियर रहेगा। शी इज राइटिंग अ लेटर। रूल सबसे पहले वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ले आएंगे। लेटर, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, के साथ है। रूल देखो ध्यान से, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ, इट मीन्स ये सेम रहेंगे। ऐसे इज है तो इज या इसके भाव के अनुसार आएगा। लेटर इज, फिर सभी वाक्य में वर्ब की इज, एम, आर के साथ बीईआईएनजी बीइंग। लेटर इज बीइंग, फिर सभी वाक्यों में इसकी इंग, ये बीइंग में आएगा तो फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन। लेटर इज बीइंग रिटन सभी वाक्यों में बाय या कोई अन्य प्रीपोजिशन, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसका। जस्ट एज दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, क्रिकेट, फिर रूल देखो, इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्रिकेट में सेंस एक वचन किया इसलिए यहाँ पे वर्ब की बजाय वॉज आएगा। क्रिकेट वॉज, फिर इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग, वॉज बीइंग। प्ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। नेक्स्ट नंबर 4 है हैज, हैव या हैड। इसमें हम वो भी ऐड कर सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, हैज और हैव में ऑलरेडी है। शैल हैव या विल हैव के साथ बीन, बीन का प्रयोग होता है। यानी हैज, हैव, हैड के साथ या शैल हैव, विल हैव, और मॉडल्स को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, जैसे वुड हैव। यानी कि किसी भी मॉडल्स के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज या हैव लगा हुआ है तो उसमें सभी में यही रूल लागू होगा, उसके साथ
बीन का प्रयोग होगा। जैसे जैसे दे हैव won the match। दे हैव वन द मैच। रूल सभी में वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, द मैच। यहाँ पे हैव है, लेकिन हैज या हैव जो नया सब्जेक्ट बनेगा या जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आया है उसी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। इसलिए इसमें सेंस द मैच में सिंगुलर किया है, तो यहाँ पे हैज। The match has been won by सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, लेकिन उसका फॉर्म बदला ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म them। The match has been won by them। अगर इसमें जैसे वुड है कोई सेंटेंस, वुड हैव है, जैसे वुड हैव, ठीक है, तो उस पे भी यही रूल लागू होगा। उसको भी पैसिव बनाते समय वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और कोई मॉडल है जैसे माइट हैव, और किसी भी मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ है तो उसका भी पैसिव बनाते समय माइट हैव बीन, माइट हैव बीन, यानी कि ये बीन का ही रूल सभी पे एप्लीकेबल होगा। और अब इसको एक हेड रहता है, जैसे इसमें हेड को भी कर सकते हैं, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शुरू में ले आएंगे, हर वर्क ऑलरेडी हैड है तो सेम रहेगा, हैड हैज और हैव और हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा। हर वर्क हैड बीन डन, कंप्लीट है तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैड बीन कंप्लीटेड बाय। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा। हर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। इससे नेक्स्ट है सभी मॉडल्स के साथ, सभी मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सभी मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन लिफ्ट दिस weight। She can lift this weight। रूल वही रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, दिस weight कैन बी, ठीक है। सभी मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, बाई। सी को ऑब्जेक्ट के जगह ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर।
दिस वेट कैन बी लिफ्टेड बाय हर, इस वेट को उसके द्वारा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 6 बोल सकते हैं, इज एम आर was were has have प्लस 2 है के लिए बी को जोड़ा जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव बनाया जाएगा। जैसे he has to complete his work, he has to complete his work, he has to complete his work। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, his work has to, has to है यानी कि has to के साथ क्या है, be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी, has to be आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म completed, has to be completed by, he है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा he तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म him, has to be completed by him। ठीक है, इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे या इसको पैसिव। नेक्स्ट है एक हु का अलग से रूल है, यानी कि हु के लिए या हु को बाय होम, बाय होम में बदला जाता है, बाय होम में बदला जाता है। जैसे हु मेड द नॉइस, इंटेरोगेटिव है तो इसलिए इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म पर क्या रखनी है, तो सबसे पहले हु को बदलेंगे बाय होम, बाय होम, फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए बाय होम सिंगुलर, नॉइस सिंगुलर फॉर्म है तो ये आगे आएगा, इसलिए इसके नॉइस के साथ वाज, बाय होम वाज द नॉइस मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑलरेडी थर्ड सेकंड और थर्ड बराबर है। बाय होम वाज द नॉइस मेड, शोर किसके द्वारा किया गया। क्या इस प्रकार से काफी आसान तरीके से हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।